हमारे पास क्वेश्चन है, विदाउट एक्सपैंडिंग द डिटर्मिनेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अभी हमने प्रॉपर्टी की है कि अगर मेरी कोई दो रो सेम हो जाए या कोई दो कॉलम सेम हो जाए तो डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो यहाँ पे 0 की कॉरेस्पॉन्डिंग 0 है, 1 की कॉरेस्पॉन्डिंग 1 है। अगर ये वैल्यू 1 हो जाती है तो ऑब्वियसली ये डिटर्मिनेंट 0 होगा, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड तो सेम हो नहीं सकती। So this should be 1. So we'll take this x square plus 5x plus 7 is equals to 1. X square plus 5x plus 6 is equals to 0. So the factors are x plus 2 and x plus 3 is equals to 0. So x is equals to minus 2 and minus 3 is your answer. Property number 4. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी क्या है? इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो कॉलम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू टर्म्स देन डिटर्मिनेंट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। क्या मतलब हुआ इस बात का? सपोज ये डिटर्मिनेंट है तो इसमें ये दो, देखो दो रो बिल्कुल सेम रहेंगी। इससे क्या होगा, मैंने ए जो ये पहली रो है इसमें A1 A2 A3 फर्स्ट डिटर्मिनेंट में ले लिया और सेकंड डिटर्मिनेंट में XYZ ले लिया। बाकी दोनों की दोनों रो बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है। इस प्रॉपर्टी को ध्यान से करो, क्योंकि जो हम अगला क्वेश्चन करेंगे थोड़ा ट्विस्ट करके करेंगे, इसी पे बेस्ड है। अच्छा, अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि हम इसको सिंपल डिटर्मिनेंट भी तो फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया तो एक्स की वैल्यू डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल के तब भी आ सकती थी हमारे पास। बट प्रॉपर्टीज़ का यूज़ सिर्फ इसलिए होता है कि आपका कम से कम टाइम लगे और थोड़े लॉजिकल चीज़ें हैं तो करोगे तो तुम्हारे आगे कंपटीशन लेवल पे ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होती है, इसीलिए हम प्रॉपर्टीज़ करते हैं। प्रॉपर्टीज़ याद करनी बहुत ज़रूरी है सारी। इस प्रॉपर्टी में जो ये ईच वर्ड है इसका बहुत ध्यान से देखना है। ईच एलिमेंट बोला यानी कि आप किसी भी रो का या किसी भी कॉलम का हर एलिमेंट को एक्सप्रेस कर सकते हो। तो अगर क्वेश्चन रो की फॉर्म में तो भी स्प्लिट कर सकते हो, अगर कॉलम की फॉर्म में तो भी स्प्लिट कर सकते हो। अब आगे हम क्वेश्चन करते हैं एक। ओके, अब क्वेश्चन है A1 प्लस X1 A2 प्लस Y1 A3 प्लस Z1 B1 प्लस B2। इस क्वेश्चन में क्या गलती होती है? मैक्सिमम लोग जो इसमें करेंगे, आप लोग क्या करोगे इसमें A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 and C3 then again X1 Y1 Z1 U1 V1 W1 C1 C2 C3। इज इट करेक्ट? अगर हम डेफिनेशन पे जाते हैं, डेफिनेशन पे क्या था? इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, यानी कि सिर्फ एक रो को स्प्लिट कर सकते हो एक टाइम पे। हमने तो क्या किया, हमने तो 3 कॉलम को ही स्प्लिट करके रख दिया। तो व्हाट डज इट मीन कि ये रॉन्ग है? दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो व्हाट इज द करेक्ट मेथड? अभी देखो जरा कैसे करेंगे। हम क्या करते हैं, पहले पहली रो को स्प्लिट करते हैं। कैसे? दो मैट्रिक्स में A1 और X1 वाली, A1 A2 A3 X1 Y1 Z1 और रेस्ट एज इट इज। सेकेंड और थर्ड रो एज इट इज, इसमें भी सेकेंड और थर्ड रो एज इट इज। फिर से इस मैट्रिक्स को हम दो में स्प्लिट कर सकते हैं। व्हाट वी कैन राइट, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 then plus A1 A2 A3 U1 V1 W1 then C1 C2 C3। सिमिलरली इसको फर्दर दो में आप स्प्लिट कर सकते हो। कैसे? X1 Y1 Z1 B1 B2 B3 C1 C2 C3 then last one is X1 Y1 Z1 and then U1 V1 W1 and then C1 C2 C3। यहाँ पे लाइन लगा लो कि मेरा स्पेस थोड़ा कम पड़ गया। एंड देन क्वेश्चन में इतनी प्रॉपर्टीज़ नहीं लगानी है आपने, बस एक समझाने के लिए आई हैव एक्सपैंड दिस अगेन एंड अगेन। और अगर किसी को नहीं समझ आया तो अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगा। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, हाउ टू प्रूव देम। अब जैसे हमारे पास जब एक रो थी टाइप ऑफ A प्लस B, तो वी हैव ब्रोकन द डिटर्मिनेंट टू 2 फर्दर डिटर्मिनेंट्स। जब हमारे पास 2 रो थी A प्लस B टाइप की तो हमने 4 में ब्रेक किया, और गलती से अगर 3 रो आ गया तो उसको 8 में करेंगे एंड सो ऑन। वैसे इतना टफ नहीं आएगा। देयर आर फ्यू मोर प्रॉपर्टीज टू डू दीज क्वेश्चंस। नाउ वी आर मूविंग टू देम। प्रॉपर्टी 5,
if all the elements of any row or column are multiplied with some constant k, then the value of determinant gets multiplied by k. What does it mean? अगर मैं इस k को इस डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे और मैट्रिसेस में क्या डिफरेंस है, वो k था वो हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होता था. यहाँ पे या तो सिर्फ एक कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे या किसी एक रो से, वो आप क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हो. तो लेट्स से मैंने यहाँ पे इसको इससे कर लिया. तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी कहती क्या है, सपोज इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3 थी और मैंने किसी नॉन स्केलर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो मेरा आंसर आएगा, जो डिटर्मिनेंट यहाँ पे 3 आ रहा था तो वो आपका 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 आ जाएगा. दिस इज एग्जाम्पल ओनली. सो आई होप दिस इज क्लियर. So now we have question, prove this equals to this. How would you prove using properties? Okay, फर्स्ट रो में से क्या कॉमन आ रहा है, हमारा 2 कॉमन आ रहा है, तो लिखोगे टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम फर्स्ट रो. क्या सेकेंड रो से कुछ कॉमन है, 3 कॉमन है, तो टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम सेकेंड रो, और थर्ड रो से 4 कॉमन है. 3, 2 and 4 is common from the, so you are getting third row. So what do you get, first row से आपने 2 कॉमन लिया तो you are left with what, 1 2 3. यहाँ से आपने कॉमन ले लिया 3 6 9 है, तो ये भी आपका 3 कॉमन आया था, तो यहाँ पे 3 लिखा आपने. सो यू आर गेटिंग 1 2 3. यहाँ से आपने 4 कॉमन लिया तो इंटू 4 किया, सो यू आर गेटिंग 1 and 2 and 4. ओके, सो इफ़ यू सी सेकेंड कॉलम मेरा बिल्कुल सेम है, तो दिस इज व्हाट 2 3 4 4 16, 1 1 1 2 2 2 3 3 4. नाउ टेक 2 कॉमन फ्रॉम सेकेंड कॉलम. अब कईयों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही होगी कि आपने तो बोला था कि एक रो के ऑपरेशन लगा रहे तो रो के ही लगेंगे, कॉलम के लगा रहे तो वो मैट्रिसेस में था एंड वो वी वर फाइंडिंग द इनवर्स, तो वहाँ पे ERO लगता है या ECO लगता है. ये हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स के अंडर कर रहे हैं, क्या कांस्टेंट कॉमन ले रहे थे, यू कैन अप्लाई बट स्टेप बाय स्टेप. जैसे रो के यहाँ पे कॉमन लिया तो कॉलम के लिए मूव टू नेक्स्ट स्टेप. सो 16 इंटू, अब मैंने सेकेंड कॉलम से 2 कॉमन लिया तो आई एम गेटिंग व्हाट, 2 3 6 6 4 सॉरी यहाँ पे 24 आना था. दिस इज ऑल्सो 24 एंड दिस इज व्हाट 1 1 1 1 1 1 3 3 4. सो दिस इज व्हाट 48 टाइम्स 1 1 1 1 1 1 3 3 4, जो हमें राइट साइड में प्रूव करना था. ऑल्सो ये प्रूव करना आ सकता है कि ये 0 आएगा फर्दर, क्योंकि 2 रो इसके आइडेंटिकल है. 2 रो अगर आपके 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल या रो आइडेंटिकल हो तो आंसर आपका 0 आता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज्ड बाय एडिंग टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो कॉलम बाय द कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो. क्या मतलब है इसका, अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट दे दिया, लेट्स से A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3. अब मैं ऑपरेशन लगा रही हूँ किसी भी रो या कॉलम पे. सपोज मैंने लगा दिया R1 पे, लगा दिया R1 पे, क्या लगाया कि R1 में ऐड कर दिया k टाइम्स ऑफ R2 या 3, लेट्स से 3 ले लिया हमने, ये ऑपरेशन लगा रहे हैं. सो मेरा जो डिटर्मिनेंट आएगा दैट विल बी व्हाट नाउ, A1 प्लस KC1 KC3 सॉरी C1 ओनली, A2 प्लस KC2 A3 प्लस KC3, अब B1 B2 B3 C1 C2 एंड C3. तो यहाँ पे जो आपका डिटर्मिनेंट आएगा दोनों सेम आएंगे. अगर नहीं समझ आया, लेट्स डू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. लेट्स से आई हैव डिटर्मिनेंट 1 2 3 4 5 6 एंड लेट्स से 0 0 1. इसको एक्सपैंड करके लेट्स से कुछ P आंसर आ गया. एक्सपैंड मतलब इसका डिटर्मिनेंट ढूंढना है, तो वैसे इसका आएगा क्या, 5 -8 -3 आएगा. एनीवेज, अब मैंने सपोज
इसकी जो फर्स्ट रो है उसमें R3 ऐड कर दी, ऑपरेशन किस पे लगाया मैंने, फर्स्ट रो पे लगाया, तो ऐड करने के बाद मेरा क्या आ रहा है, 1, 2 + 0 2, 3 + 1 4, दिस इज व्हाट 4 5 6 0 0 1, सो द आंसर विल बी अगेन P। आप देख लो यहाँ पे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 4 to Z तो सेम ही आएगा आपका। आई होप नाउ इट इज़ क्लियर। ये Δ1 ले लो, Δ2, सो Δ1 इज इक्वल्स टू Δ2, डिटर्मिनेंट अगेन सेम। ये प्रॉपर्टी बहुत यूज होगी, सुपर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये आपकी। प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। अच्छा, अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको लिखा है चाहे नहीं लिखा है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज, तो बट आपने प्रॉपर्टीज यूज करनी है क्योंकि इसमें एक्सपैंड करना इजी हो जाता है, और एक्सपैंड बिल्कुल लास्ट स्टेप में करना है जब आप मैक्सिमम जीरोस बना लो। तो मैक्सिमम जीरोस बनाने के लिए क्या करें, दिस माइनस दिस या कोई भी आपका जो मर्जी ऑर्डर ले लो, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, एटलीस्ट 2 0 तो बनाओ। तो हम क्या कर सकते हैं, ये कॉलम 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो आई कैन डू C1 में से मैं C2 सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ और C2 में से C3 सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। तो व्हाट डू आई गेट, मैंने इकट्ठे लगा दिया, आप अलग अलग करके भी लगा सकते हो, हमेशा ऑपरेशन ओरिजिनल को देख के लगाने हैं। तो 1 - 1 गिव यू 0, दिस इज A - B, दिस इज A² - B², नाउ दिस इज अगेन 0, हमने फिर आ गया B - C, देन B² - C², देन 1 C C²। ओके, तो अगर आप देखो अब यहाँ पे क्या है, ये A + B A - B है, ये B + C B - C है, तो इस पूरे कॉलम में से A - B कॉमन है क्योंकि 0 इंटू समथिंग इज अगेन 0, तो टेकिंग A - B and B - C common from C1 and C2 रिस्पेक्टिवली, दोनों में से लेना है क्योंकि हमने पहले कॉलम से A - B कॉमन लिया, दूसरे कॉलम से हमने B - C कॉमन लिया, तो व्हाट डू आई गेट, 0 1 A + B, देन 0 1 B + C, देन 1 C C²। सो अगर अब आप माइनस करने की कोशिश करोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा आपका, तो मिनिमम आपको 2 0 चाहिए होते हैं, वो हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। तो नाउ यू कैन सिंपली एक्सपैंड जिस रो में या कॉलम में जीरोज आते हैं उसके हिसाब से करना होता है। तो हमारे जीरो इस रो में आया तो हम क्या लिखेंगे, एक्सपैंडिंग अलोंग रो वन के अकॉर्डिंग अगर आप एक्सपैंड करते हो तो 0 इंटू दिस, 0 इंटू दिस, तो ये वाला पार्ट तो आपका 0 इंटू जो भी आएगा, फिर -0 इंटू थर्ड में क्या आएगा, 1 इंटू, तो +1 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो यू आर गेटिंग B + C माइनस A माइनस B, एंड ये आपका किससे मल्टीप्लाई है पूरा पार्ट, A - B और B - C से। सो ये 0 ये वाला पार्ट आपका क्या हुआ, B से B कैंसिल, C - A, सो आपका आंसर क्या आ गया, A - B B - C एंड C - A। ये आपका आंसर है। बहुत इंटरेस्टिंग है क्वेश्चंस, थोड़ा सा बस लॉजिक्स लगने हैं इसमें। नाउ वी हैव टू प्रूव दिस इक्वल टू दिस। अब नॉर्मली जो हमारी अप्रोच रहती है कि इस टाइप के क्वेश्चंस करने की, ये वो रहती है कि हम किसी तरह 3 1 लेके आए, फिर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 0 बन जाए। जैसे यहाँ पे 3 1 आ गए तो 1 - 1 0, दिस 1 - दिस 1 इज ऑल्सो 0, 2 0 बनाया, फिर जो एक 1 बचा उसके अकॉर्डिंग हम एक्सपैंड कर देते हैं। मैं इसको करने का एक बहुत क्विक तरीका बताऊंगी, बट उससे पहले जो बाकी लोग करते हैं वो क्या करते हैं, इसमें जो मैक्सिमम 90% लोग करेंगे, इसमें R1 या किसी भी एक कॉलम में आप ऐड कर दोगे तीनों रो को, R1 + R2 + R3, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, 1 + x² + x, x + 1 + x², x² + x + 1, x² 1 x, x x² एंड 1। अब ये आप पूरा कॉमन लोगे तो यहाँ पे आएगा 1 + x² + x 1 1 1 एंड जो भी आपकी एंट्रीज हैं। तो अब आपका सेम पिछले वाला क्वेश्चन बन गया, 2 1 को 0 बना के एंड एक्सपैंड कर दोगे। बट इसका ऑल्टरनेट मेथड देखो, अगर याद रह जाता है तुम लोगों को, बहुत ईजी एंड क्विक है। ऑल्टरनेट मेथड में आपने करना क्या है, इसमें क्या है क्विक तरीका, आई नीड 1 - x³, तो x² यहाँ पे है, इसको किसी तरह क्यूब बनाते हैं। तो क्या करें, कॉलम 1 में से या
कॉलम वन में से, हाँ कॉलम वन में से हम क्या करते हैं, एक्स टाइम्स कॉलम थ्री माइनस करके देख लेते हैं। तो कॉलम वन में से एक्स टाइम कॉलम थ्री हमने माइनस करना है, तो ऑपरेशन आपका कॉलम वन पे लग गया। तो अब सिर्फ इस स्टेप में क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा आपका। ये आ गया 1 माइनस एक्स क्यूब, देन एक्स स्क्वायर, एक्स टाइम दिस 0, देन एक्स इंटू एक्स अगेन 0, खत्म, क्योंकि हमें 2 0 चाहिए होते हैं एक्सपैंड करने के लिए, वो हमारे आ चुके हैं। सो नाउ x1 एक्स स्क्वायर x1। पिछला मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो बट थोड़ा सा लंबा जाएगा, और इसमें आपका वन स्टेप में निकल आता है आंसर। 1 माइनस एक्स क्यूब, एक्सपैंड किस अलोंग कर रहे हैं, एक्सपैंडिंग अलोंग C1। सो व्हाट डू यू गेट हियर, इसके अकॉर्डिंग आप एक्सपैंड करते हो तो एक 1 माइनस एक्स क्यूब, एक आपका ऑलरेडी आ गया, एक आपने क्या करना है, ये तो कॉमन लेके आया है। अच्छा ये मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे टेकिंग कॉमन लिखना है, टेकिंग कॉमन। तो यहाँ पे आपका क्या बचा, 1 0 0 x1 x square, and this is straight line, and then x square x and 1, so 1 minus x cube. So after expanding you get 1 into this minus this into this, so 1 minus x cube. Logic, this is your answer. Next is prove that this is equals to 1. क्या करें, स्प्लिटिंग बहुत लंबा हो जाएगा, और कोई इजी मेथड लग रहा है, डिटर्मिनेंट की स्प्लिटिंग तो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके यहाँ पे देखो 1 2 3 है, तो अगर मैं किसी भी तरह 2 ज़ीरोज़ ले आऊँ, फिर से मैं वी कैन एक्सपैंड। सो हम रो 2 को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट रो 2 में से मैं 2 टाइम्स ऑफ R1 माइनस कर दूँ, 2 माइनस 2। सिमिलरली रो 3 में से माइनस कर दो 3 टाइम्स ऑफ R1, तो व्हाट will you get now? First row as it is 1 1 plus p plus q as it is, this is 0, 2 टाइम्स माइनस किया है तो 1, क्योंकि 2p माइनस हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2p आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, ये 4 माइनस 2, 3p माइनस 2p is p, and 2q माइनस 2q is again 0। थर्ड रो पे आते हैं, 3 माइनस 3 0, 6 माइनस 3 3, 3p माइनस 3p 0, एंड देन 10 माइनस 3 7, 6 माइनस 3 3p, एंड 3q माइनस 3q अगेन 0। हो गया ख़त्म। सो यहाँ पे अब आपका क्या आया, हम एक्सपैंड करते हैं अलोंग कॉलम 1, एक्सपैंडिंग। ये हर स्टेप में मैं लिख रही हूँ, तुमने भी लिखना है हर क्वेश्चन में, सॉरी, कि किसके अकॉर्डिंग आप लास्ट में एक्सपैंड करते हो। ओके, सो 1 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो व्हाट डू यू गेट, 2 प्लस p माइनस, सॉरी 1 इंटू दिस था तो 7 प्लस 3p माइनस 6, दिस इंटू दिस 6 एंड माइनस 3p, so what do you get, ये लो आपका आंसर आ गया 1। अब आपका क्वेश्चन आ गया ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड, इसके लिए आपको 11th के फॉर्मूलाज की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, मैंने तीनों को एक्सपैंड कर लिया। अब क्विकेस्ट वे क्या है इसको, कुछ लोग कहेंगे कि आप इसको स्प्लिट कर दो, कर सकते हैं, बट उससे भी ज़्यादा क्विक वे क्या है, ये देखो पूरा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा बिल्कुल इसकी तरह है, आपका सेकेंड कॉलम की तरह, साथ में तीनों एंट्रीज के साथ क्या मल्टीप्लाई है, कोस डेल्टा। तो यानी कि लिख लो इसको, कॉलम 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है कॉलम 2 को मल्टीप्लाई करना है कॉस डेल्टा से। ओके, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, दिस इज फर्स्ट कॉलम, और साथ में मल्टीप्लाई किससे, आपका साइन डेल्टा से। अब आती है साइन की बारी, अगर मुझे ये कॉलम पे ऑपरेशन लगाना है C3 पे, तो साइंस क्या रहेंगे आपके, मैं C3 में से इसको माइनस कर देती हूँ, जब C3 में से मैं इस वाले कॉलम को माइनस करती हूँ तो ये पार्ट 0। सिमिलरली ये वाला पार्ट माइनस करने की बजाय आई विल ऐड दिस पार्ट, देखो क्या आएगा यहाँ पे, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस दिस इंटू
कॉस डेल्टा, तो ये तो पूरा आपका ज़ीरो हो गया। सिमिलरली इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो अप्लाई करके देख लो। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका साइन अल्फ़ा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, क्योंकि हम ऑपरेशन थर्ड पे लगा रहे हैं, cos gamma, this will be 0 0 0, and if any row or column is 0, the value of determinant is 0. This is your answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हैं और ये वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार आपके बोर्ड्स में आ चुके हैं, और जितना इनको प्रैक्टिस करोगे उतना समझ आएंगे। आई एम गोइंग टू गिव यू एन असाइनमेंट विच हैज़ अराउंड 200 समथिंग क्वेश्चन ऑन दिस चैप्टर विच यू विल डू ऑल। कोई इन क्वेश्चंस को मिस नहीं करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आपके इन दोनों चैप्टर्स मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के फुल मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। ओके, सो मुझे राइट साइड देखो किस टाइप का आंसर चाहिए, 1 + a² + b²। यहाँ पे किसी भी कॉम्बिनेशन में ऐसा है नहीं, तो हमें वो बनाना पड़ेगा। क्या करें, यहाँ पे -b² है, आई नीड प्लस का b²। यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करके नहीं आ सकता। ओके, यहाँ पे अगर मैं b से मल्टीप्लाई कर दूँ 2b² और वो इसमें अगर ऐड कर दूँ तो आई थिंक बन जाएगा। यस, मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखा रही हूँ। R1 में हमने ऑपरेशन लगा दिया कि हम इसमें R3 ऐड करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग विथ b। सो दिस यू विल गेट a², 2b² इसमें जब आपने ऐड किया तो दिस इज़ b²। यहाँ पे 2ab आएगा तो वो आपका ऐड हुआ तो 0। देन यहाँ पे क्या हुआ, -2b², यहाँ पे लिख देती हूँ -2b² प्लस b माइनस a² एंड -b³। सो यहाँ पे आपका आ गया 2ab, 1 - a² + b² 2a, दिस इज 2b, this is 2a, this is 1 - a² - b². So what do you get from here? 1 + a² + b² is 0, and यहाँ पे क्या आएगा आपका बच्चे, this is what -2b² + b, एक सेकेंड, b² b³, oh I think I've mistaken here, this is 2b only, this is b and this is ba² and this is b³. So this will give you -b minus ba² - b³. This is 2ab, this is 1 - a² b² plus b², and this is 2a, and this is again 2b minus 2a, 1 - a² - b² as it is.